वचन को सुनेंगे आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना करो, नीचे बैठ जाओ ताई। आज बहुत सारे लोग शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि जो लोग फंदे में फंसे हुए हैं, किसके फंदे में? जैसे एक्सीडेंट के फंदे में, जादू टोने के फंदे में। देख रहे हैं आप, अभी ये जादू टोने के फंदे में था। एक गवर्नमेंट जॉब करता है, क्लर्क है, और कह रहे कि नाम भी अच्छा है, पैसे वाला है, लेकिन पत्नी भी फंदे में फंसी हुई है। रोज बीमारियों के चक्कर काट रहे हैं। आज हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हो, कोई डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है, कोई किसी न किसी चीज के चक्कर पर चक्कर काट रहा है। कोई शैतान ने फंदा डाला हुआ है लोगों पर आज पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा फंदा शैतान का उसके ऊपर आता है जो कह रहा है कि बैड हैबिट्स, कह रहा है कि अपने जीवन में गंदी आदतों को अपने अंदर रखता है। कह रहा है कि बुरी आदतें जब एक इंसान के अंदर आती हैं तो कह रहे कि शैतान उनका पीछा करता है और उनको कह रहे कि जकड़ कर रखता है, उनको फंदे में डाल कर रखता है, उनको शैतानी गड्ढे में डाल कर रखता है, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जे में। लेकिन जो लोग आज कह रहे हैं, आज वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं उनके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। आज मैं कह रहा हूं, आपका पति अगर गंदी आदत में है, आपके बच्चे अगर गंदी आदत में है, मैं कह रहा हूं अगर कोई बैड हैबिट्स कह रहा आपका पीछा कर रही है, आज आपकी फैमिली के लोग आजाद होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप आजाद होंगे। अगर बच्चा शराब पीता है, आप आजाद होंगे। बच्चा आजाद होगा। अगर पति शराब पीता है, आज मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा पति शराब पीवा जी। मैं कह रहा आज गुड न्यूज मिलने वाली है, चर्चा में बोलने वाला है। आज आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके दिमाग में ऐसी बात है कि मैं अपने पति को छोड़ दूं, कि वो गलत औरत का पीछा कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी प्रॉब्लम्स का हल निकलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके लड़के जो आवारे हो गए हैं, अगर किसी का परमेश्वर आज सॉल्यूशन निकाल कर जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। तैयार हो के नहीं? अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मेरे बच्चों को कोई बैड हैबिट्स पकड़ने ना पाए, कोई गंदी लत मेरे बच्चों को लगने ना पाए, कोई गंदी आदतें मेरे बच्चों को छूने ना पाए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। गंदी आदतें कौन सी हैं? कह रहे हैं कि शराब पीना, झूठ बोलना, गाली देना, कह रहा है कि एक दूसरे की बुराई करना, दोष लगाना। मैं फिर से कह रहा हूं कि छोटी छोटी बात पर टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाना, गुस्सा आ जाना, नाराज हो जाना, छोटी सी बात आपके दिल पर ठेस लग जाती है और आप चर्च आना छोड़ देते हैं। कह रहा है ऐसे लोगों का पीछा करता है शैतान। जो लोग कह रहा है कि बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि लगता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, परमेश्वर उनको देखता है। मैं आज विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज पास्टरों को भी क्लास लगा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं हर एक विश्वासी के बारे में बोल रहा हूं, हर पास्टर विश्वासी, चाहे धरती पर कोई भी संत है, कोई भी है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वो बुरी आदतों में फंसा हुआ है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो लोग कभी तरक्की नहीं करते। लेकिन अगर आज जो वादा कर रहे हैं परमेश्वर से कि मैं बुरी आदतों को छोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों को शैतान के फंदे से बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। आज मैं कह रहा हूं एक नई रिपोर्ट मैं कह रहा हूं कि आपके घर आने वाली है। मैं अपने कानों में आपकी गवाहियों का शोर सुन रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जॉब का शोर सुनाई दे रहा है मेरे कानों में, हीलिंग का शोर सुनाई दे रहा है मेरे कानों में। एक बार ऐसे ही मैं किसी को देख रहा था, एक व्यक्ति को देख रहा था, और वो बता रहा था, एक जमींदार जो है एक भैंस को डंडे लगा रहा था ऐसे करके, तड़ तड़। उसे पूछा, अरे क्यों मार रहा है इसको इतना? कहता पट्ठे इथे खांदी है, दूध फलाने दे कर देती है, जाके मारागा नहीं अनु। मैं कह रहा हूं कि आज उसको मार रहा है, लेकिन आज यही हाल। एक बार मैंने एक पास्टर को देखा और वो विश्वासियों को कह रहा, मैंने कहा गुस्सा क्यों कर रहा है इतना? कहता आप समझदार है, कहता प्रार्थना इथे करांदी है, पट्ठे इथे खांदी है, दूध उत्थे जाके देंदे ने, कह रहा दशमांश उत्थे जाके देंदे ने। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री सुन रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर ये गंदी हैबिट्स पाल रखी है, चर्च बढ़ेगा नहीं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आपका घर बढ़ेगा नहीं। अगर छोटी छोटी बात पर टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, अगर गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पर कि मेरे भाई को, मेरी भाभी को इतनी जमीन दे दिया, मेरे परिवार को इतनी जमीन दे दिया, मेरे बाप ने छोटे वाले को इतनी जमीन दे दिया, उसको मुझे दिया नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं सब कुछ छोड़कर आया हुआ हूं। 20 किले मैं अपने परिवार के छोड़कर आया हुआ हूं।
मैं कह रहा हूं कि मैं लात मार कर आया हूं उस नौकरी पर, मैं फौज की नौकरी पर बिजनेस प्लाई बोर्ड का छोड़ कर आया हूं। मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा बिजनेसमैन था, मेरे परिवार में मंत्री लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ उनकी बात ना मानी। कोई फैक्ट्री खुलवाना चाहता था, कोई स्कूल खुलवाना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे चुना और नाम लेकर बुलाया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपके सामने अगर आज लालच करते हैं छोटी छोटी बात पर, बुरी आदतें आपके अंदर है, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठट्ठा करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों को आशीष नहीं देता और वो लोग शैतान के फंदे में फंसते हैं। बाइबल बोलती है कि जो लोग बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, शैतान उनका पीछा करता है और उनको अपने फंदे में खींचने की कोशिश करता है। इसलिए लोग जगह जगह कोई बीमारी में, कोई समस्या में, कोई कर्जे में फंसा हुआ है, लेकिन आज तो मेरा परमेश्वर अपने हाथ से छुड़ा कर जाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो छूट रहे हैं। आमीन। बाइबल बताती है यूदा इस्करियोती एक नाम का एक परमेश्वर का चेला था यीशु मसीह का, और उसने क्या किया, कह रहे शैतान ने देखा, कह रहा कि ये पढ़ा लिखा है और ये जीसस की मिनिस्ट्री का कैशियर बन गया, और उसने उस दिन से उसके ऊपर दांव ढूंढना शुरू किया। जिस दिन से कह रहा कि उसके दिमाग में लालच की बातें आने लगी, और उसी समय कह रहा कि उसको पकड़ लिया कि ये कब बुरी आदत, एक बैड हैबिट इसके अंदर जाए और मैं उस दिन से इसका पीछा करूं। उस व्यक्ति को कह रहे लोगों की बुराई करने लगा। वो चर्च में जाता, बाइबल भी पढ़ता, प्रार्थना भी करता, लेकिन वो फिर भी कह रहा लोगों की बुराइयां करता, चुगलियां करता, ईर्ष्या करता, और कह रहा कि दान की थैली में से चोरी कर लिया करता था, दान में से चोरी कर लेता। और मैं कह रहा हूं कि उस समय शैतान ने उसको पकड़ा और उसी समय कह रहा कि उसने उसके फंदे में आ गया और उसने एक पेड़ पर जाकर सुसाइड कर लिया, मर गया वो व्यक्ति। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी ऐसी बुरी आदतें हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हम चर्च जा तो रहे हैं, बाइबल पढ़ तो रहे हैं, प्रार्थना कर तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं परमेश्वर ने हमें आशीष क्यों नहीं दे रहा। कोई ना कोई बुरी आदत तो हर एक व्यक्ति ने पाल रखी है, लेकिन अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर वो बुरी आदतें नहीं जा रही, आज मैं 3 चाबियां आपको देकर जाऊंगा। आज आपका बंद पड़ा ताला खुलेगा, आपकी आशीष का बंद ताला खुलेगा, आपकी चंगाई का ताला खुलेगा, बरकतों का ताला खुलेगा। चर्च में कराऊं आज धन की आशीष का ताला खुलेगा। आप तैयार हो कि नहीं? कह रहे कि वो शैतान ने जो फंदा लगाया हुआ था, आज मैं उसको डिफ्यूज करा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे चर्च में भी एक औरत आती थी, और वो क्या करती थी, यहाँ पर जितने लोग ठहरने के लिए आते थे उनके बैग में से मोबाइल, पैसे चोरी कर लिया करती थी, और यहीं पर झाड़ू लगाती थी। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। और उसी समय एक दिन वो कैमरे में पकड़ी गई, और जब वो कैमरे के बीच में आ गई तो उसी समय कमेटी ने उसको निकाल दिया। और जिस दिन वो चर्च से निकली, उस दिन दोनों पति पत्नी बहुत बुरी तरह बीमार हो गए, इतनी गंदी बीमारी हो गई। लेकिन उस दिन रो रही थी, बोल रही थी कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी क्यों लगी है, लेकिन उस समय उसको याद नहीं आया। लेकिन उसको बताया गया, जब वो प्रे कराने आई, मैंने सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा याद कर, यहूदा इस्करियोती की तरह एक बुरी लत तुझे लग गई थी। लेकिन अगर आज आप चर्च जाते हैं, छोटी छोटी बात में आप चोरी करते हैं, लालच करते हैं, झूठ बोलते हैं, आज भी पुराने पापों में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर बरकतें नहीं देने वाला। मैं कह रहा हूं कि इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ बैठकर पश्चाताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल करने वाला चर्च यीशु मसीह। अगर हम देखते हैं स्क्रीन पर देखें, मैथ्यू चैप्टर उसका 7 का 1 पढ़ेंगे। हाँ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। सारे बोलो, दोष मत लगाओ तुम पर भी ना लगाया जाए। यीशु मसीह आया बाइबल के अंदर, उसने बाइबल के अंदर सबसे पहले आकर लोगों को कानून सिखाए। कह रहा झूठ ना बोलना। जब आप मत्ती का चैप्टर पढ़ते हो, वहां पर सारी बातें लिखी हैं, झूठ ना बोलना, लालच न करना, व्यभिचार न करना, शराब न पीना, कह रहा और किसी अपनी औरत को तलाक न देना। कह रहा कि ऐसी ऐसी बातें सिखाई उसने, आते ही चमत्कार नहीं दिखाए, उसने आते ही पहले परमेश्वर ने उनको आज्ञा माननी सिखाई। मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैंने आपको आते ही चमत्कार क्यों नहीं दिखाए। मैं कह रहा हूं कि मैं आज ये आज्ञा सिखा रहा हूं आपको। अब इसके बाद अगर जो आप मान रहे हैं, अब स्टेज पर चमत्कार देखने वाले हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को देखने वाले हैं। मैंने भी सुना था जब मैं चर्चों में जाता था कि पुराने नियम में एलीशा और एलिया थे, लेकिन मैंने प्रार्थना किया 3 साल कमरे में बैठकर। मैंने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे यूज करे, मैं बिजनेसमैन बनने के लिए आया था, लेकिन अगर तू मुझे यूज करे तो मैं प्रॉफिट बनना चाहता हूं। और पवित्र आत्मा अगर तू चमत्कार करे, पूरी दुनिया को हिलाना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनको बताना जो पुराने नियम में चमत्कार होते थे आज भी होते हैं,
आज भी परमेश्वर करता है वो चमत्कार, और आप गवाहियों पर गवाहियां सुनते हैं यहाँ पर कि आपने बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये अगर आप सुन रहे हैं, झूठ ना बोलना, गाली ना देना, शराब ना पीना, व्यभिचार ना करना, दोष ना लगाना। लेकिन मैं एक आपको कहानी सुना रहा हूं। एक मक्खी थी, और वो जब जहां पर रहती थी वहां पर बहुत सारी मक्खियां थी। वो अपनी सहेलियों का बहुत मजाक उड़ाती थी। वो बोलती थी, अरे बेशरम कहीं की मक्खियां, वो रसगुल्ले पर बैठ जाती है, उसका मजाक उड़ाती, कह रही कि कहीं भी देखती है मिठाई वहीं बैठ जाती है, कहीं भी बर्फी देखती है वहीं बैठ जाती है। मक्खी का मजाक उड़ाती थी, और वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर दोष लगाती और मजाक उड़ाती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उस बड़ी मक्खी की शादी मच्छर के साथ हो गई। एक दिन मक्खी की शादी मच्छर के साथ हो गई, और उसी समय जब वो अपने घर में गई, अपनी शादी वाले घर में गई, तो उसके पति ने बोला लाइट जला दे। लेकिन क्या हुआ, कितनी देर में वहां पर लोग रोने लगे और चिल्लाने लगे। और उसी समय उसकी मौसी आई, दौड़ी दौड़ी टेलीफोन गया उसकी मौसी को, और उसकी मौसी आकर पूछती है कि बेटे क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं लोग। कह रही क्या बताऊं, कह रहे मेरे पति ने, मैंने जलाना था लाइट का बटन, गलती से मैंने ऑल आउट का बटन दबा दिया, मच्छर मर गया, तेरा जीजा मर गया। कह रही तेरा जीजा मर गया, क्या बताऊं, गलती से ऑल आउट का बटन दब गया। अरे उसकी मौसी बोली अरे जीजा तो मरना ही था। कह रही तू तो सारी मक्खियों का मजाक उड़ाती थी, कभी ना किसी के ऊपर दोष लगाती थी। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते तो हैं, जब किसी को अनॉइंटिंग मिल जाती है, कह रहा है तुझे अब तक नहीं मिली, तुझे प्रार्थना करने नहीं आती, तुझे अन्य भाषा नहीं मिली, दोष लगाते एक दूसरे पर, तेरे अंदर कमी होगी इसलिए तुझे आशीष नहीं मिली। लेकिन आज मैं कह रहा हूं सबके सब आशीष लेकर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बेशक कैसी भी कमी हो, लेकिन अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, आज यहोवा जोरावर आपको आशीष देने के लिए स्वर्ग से आया हुआ। आपके अंदर परमेश्वर की बातें अगर भर रही हैं, अगर आज आपने ये वादा कर दिया परमेश्वर कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगा, इच्छा नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं तलाक नहीं दूंगा, अपनी पत्नी को एक के साथ रहूंगा, 10 के साथ नहीं रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लो, कह रहा है आज तो सामर्थ उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। आज तुम कह रहा जीरो से हीरो बनोगे यीशु मसीह के नाम में। पहले लेवल से दूसरे लेवल पर जाओगे, झोपड़ी में रहते हो बंगले में जाओगे चर्च। मैं कह रहा हर आशीष खोलने वाला जिंदा है परमेश्वर। कह रहा लेकिन आपको सुधरना है। अपने पड़ोसी को बोलो सुधर जा। तो सुधरेंगे कि नहीं? कितने लोग कह रहे हैं अब नहीं सुधरेंगे हम? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आपसे हम नहीं सुधरेंगे। सारे बोलो हालेलुया। जितने लोग सुधर गए हैं वो अपने बैंक अकाउंट में सुधार देखेंगे आज रात। आमीन। जितने लोग सुधरने का फैसला ले रहे हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई में सुधार देखेंगे आज रात। मैं कैसे नहीं कह रहा हूं, मेरा प्रचार करना भी प्रोफेटिक वर्ड से, मेरे मुंह से निकले हर एक शब्द भविष्यवाणी पूरी करेंगे आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज जो फैसला ले रहे हैं, आज अपनी पत्नी में सुधार देखेंगे आप। आमीन। अपने हमारे बच्चे में जो रात को घूमता है उसके अंदर सुधार देखेंगे आज। आमीन। मैं कह रहा हूं आज अपनी किडनियों में सुधार देखोगे चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं आज अपने हार्ट में, लीवर में, किडनियों में, अपनी टांग में, अपने हाथ में, पैरालाइज में, मैं कह रहा हूं अपने हेडेक में, मैं कह रहा हूं अपने हेड में, मैं आज कह रहा हूं अपनी आंखों में सुधार देखोगे चर्च। आमीन बोले। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। कह रहा सुधार आ रहा आज। सारे बोलो हालेलुया। जितने लोग आधी रात को भी यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा मैं आज रात उनके घर में सुधार करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं सुधरा आज परमेश्वर सुधारेगा। आमीन। जो नहीं सुधरा बैंक अकाउंट, जो नहीं सुधरी दुकान, मैं कह रहा हूँ आज वो चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी। मैं कह रहा हूँ जितने आमीन और हालेलुया बोल रहे हैं वो किस्मत बदलवा रहे हैं अपनी आज। मैं कह रहा हूँ अपना फ्यूचर बदलवा रहे हैं आज। आमीन। फ्यूचर बदलता नहीं है, बदलवाना पड़ता है। किस्मत बदलती नहीं है, बदलवानी पड़ती है। कितने लोग आए हैं आज अपना फ्यूचर बदलते देखेंगे। कह रहा एक व्यभिचारिणी औरत थी बाइबल के अंदर, और उसने फैसला लिया, जब उसने यीशु मसीह को देखा उसके अंदर एक लाइट गई और उसने फटाफट यीशु मसीह के चरणों में गिरकर कहा कि यीशु आज के बाद मेरे अंदर से सारी गंदी आदतें खत्म हो जाएंगी, आज से मैं अपने अंदर से सारी बैड हैबिट्स को मार दूंगी। और यीशु मसीह ने कहा जा, कह रहा आज से जब भी मेरा नाम लिया जाएगा पूरी दुनिया में मेरे नाम के साथ तेरे नाम का भी प्रचार किया जाएगा।